हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जिनके भी नींबू के पौधे में अगर फल फूल नहीं आ रही हैं, फल फूल झड़ रही हैं, फल फूल नहीं बन रही हैं, पौधा 4 से 5 साल का हो चुका है, आपने नर्सरी से जैसा पौधा ला के रखा हुआ है आपका पौधा वैसा ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी फल फूल आपके पौधे में नहीं बन रही हैं, तो एक ऐसा जो है वो नेचुरल सा प्राकृतिक खाद मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल ही सस्ता सा खाद है, लेकिन पौधे को आपको बिल्कुल एकदम फूलों और फलों से भर देगा। आप मेरे नींबू के पौधे को देख सकते हैं, एकदम छोटा सा नींबू का पौधा है, बहुत सारे फल पौधे में लगे हुए हैं और फूलों से भी मेरा पूरा ही पौधा जो है दोस्तों ये भरा हुआ है। लास्ट टाइम के फ्रूट्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं, अभी भी नई नई फ्रूट्स आ रही हैं। पौधा जितना अच्छा खासा हेल्दी है उतना ही सुंदर पौधे में फ्रूटिंग भी हो रही है। तो बिल्कुल नेचुरल से खादों का इस्तेमाल मैं अपने पौधे में करती हूँ और मेरे पौधे में रिजल्ट आप देख ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर रिजल्ट हमारे पौधे में बनी हुई है। तो वही खाद मैं आज आप सभी के साथ भी शेयर करने वाली हूँ ताकि आप भी अपने पौधे में इस खाद का इस्तेमाल करके अपने पौधे में ढेरों सारे फूल और फल ले सकते हैं। फल फूल झड़ने वाली समस्या अगर बनी हुई है तो वह चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। जितने भी फूल बनेंगे सभी जो है वो फल में भी कन्वर्ट होंगे। देख सकते हैं फूल आ रहे हैं, वो फल भी छोटे छोटे जरूर बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फूल आके सिर्फ और सिर्फ झड़ जा रहे हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खाद के तौर पे आज हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं वो है यह चीज़। ये क्या है? आपके किचन में मिलने वाली सिंपल सी कॉमन सी चीज़ है ये प्याज। इस प्याज में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं दोस्तों जो आपके नींबू के पौधे को पूरे ही फूल और फल से भर सकते हैं, साथ ही आपके पौधे को अनेकों तरीके से फायदे पहुँचा सकते हैं। तो इसका खाद कैसे बनाना है ये वीडियो में आप सभी को आगे पता चलने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले हम लोग जानेंगे पौधे के लिए कुछ कैट टिप्स जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कैट टिप्स पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका पौधे में आप कितने भी न्यूट्रिशन दे दो, चाहे कोई भी न्यूट्रिशन दे दो, आपको आपके पौधे में अच्छी रिजल्ट नहीं मिलेंगी, फल फूल जो है वो झड़ जाएंगी। क्योंकि अभी ठंडियों के समय में विशेष तौर पे हमें जिन चीज़ों का ध्यान देना होता है वह चीज़ें आपको करनी ही होगी। तो सबसे पहला चीज़ आपको जिस चीज़ का अपने पौधे में फॉलो करना है दोस्तों वो है पानी। विशेष तौर पे ठंडियों में आपको आपके नींबू के पौधे को किस तरीके से पानी देनी है। पानी ज़्यादा मात्रा में आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, कम मात्रा में पानी देना है। जब तक गमले की मिट्टी ना सूखे तब तक पौधे को पानी ना देना है, चाहे उसमें आपको हफ्ते भर का ही समय क्यों ना लग रहा हो, लेकिन गमले की मिट्टी सूखे तभी आप अपने पौधे में पानी दें। इससे आपको आपके पौधे में ढेर सारे फूल और फल बनेंगे। फूल झड़ने की समस्या पानी के कारण ही आती है दोस्तों। ओवर वाटरिंग से भी हमारा पौधा जो है वो फूलों को झड़ा देता है, फल नहीं बनाता है। साथ ही अंडर वाटरिंग के कारण भी यह सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आप अपने नींबू के पौधे में विशेष तौर पे पानी का खास ध्यान दें ताकि आपका पौधा स्वस्थ तरीके से ग्रो करे, जो भी फूल आ रही हैं वो फल में भी जरूर से जरूर कन्वर्ट हो। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही दूसरा चीज जो ध्यान देना है दोस्तों वो है धूप। धूप की कमी के कारण भी आपके पौधे में फल फूल नहीं बनते हैं, फल फूल झड़ जाती हैं। ये एक सन लविंग प्लांट है दोस्तों, तो प्रॉपर मात्रा में आपको आपके पौधे को धूप दिलाना होगा। विशेष तौर पे कम से कम 8 घंटे का इस पौधे को धूप चाहिए ही चाहिए। मैं डायरेक्ट सनलाइट में अपने पौधे को रखी हुई हूँ दोस्तों। प्रॉपर यहाँ पे जब से सूर्योदय होता है तब से सूर्यास्त तक का धूप आता है। ऐसे जगह पे आप भी अपने पौधे को रखें अगर आप भी अपने पौधे में इस तरीके से फूल फल चाहते हैं। तो अगर आपने बालकनी वगैरह में रखा हुआ है तो जहाँ पे भी जिस साइड में बालकनी में दिन भर का धूप आ रहा हो उसी साइड में आप अपने पौधे को रखिए। अदरवाइज आप टेरेस पे रख सकते हो, आंगन में भी रख सकते हो। धूप की कमी इस पौधे में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नींबू के पौधे में धूप और पानी का ही आपको विशेष ध्यान देना होता है, तो आपका पौधा स्वस्थ और हेल्दी बना हुआ रहता है। साथ ही अभी और एक चीज, तीसरा जो चीज पे ध्यान देना है दोस्तों वो देना है सूखी हुई ब्रांचेस। अगर आपके पौधे में कहीं पे भी हल्की सी भी छोटी सी भी सूखी हुई ब्रांचेस हैं इस तरीके की, तो आपको क्या करना है, इनको पौधे से समय समय पे हटाते रहना है। सूखी हुई ब्रांचेस पौधे में बहुत ज्यादा मकड़ियों को अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए सूखी हुई ब्रांचेस को पौधे में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये जो 2 पौधे
पौधे आप देख रहे हैं दोस्तों, जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी खासी हो रही है। इनको मैंने घर ही में ग्राफ्ट किया हुआ था। ये दोनों ही मेरे ग्राफ्टेड पौधे हैं, जिनको मैंने अभी जो है वो हाल ही में लगभग 1 महीना पहले ही बड़े बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया हुआ है। तो मेरे ही ग्राफ्टिंग के पौधे हैं, देख सकते हैं कितने सुंदर चल रहे हैं। तो आप भी पौधे की ग्राफ्ट कर सकते हो दोस्तों। ग्राफ्टेड पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फल फूल मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं। जो बीज से उगाए हुए पौधे होते हैं वो लगभग 8 से 10 साल बाद ही फ्रूटिंग करते हैं। तो टेरेस में लगाने के लिए बीज से उगाए हुए पौधे नहीं चलते हैं। ग्राफ्टेड पौधा आप लगाओ, हाइब्रिड पौधा लगाओ। नर्सरी से अगर आप लेना चाहते हो, ऑनलाइन लेना चाहते हो, ऑनलाइन भी प्रोडक्ट का लिंक मैं आप सभी को दे दूंगी। पौधे भी मैं आप सभी को टैग कर दूंगी, आप वहां से ले सकते हो। बहुत ही अच्छे खासे जो है दोस्तों वो पौधे भी चलते हैं। तो जैसा चाहो आप, जो आपको सुटेबल लगे, अच्छा लगे, आप उसी तरीके से पौधे को लेके अच्छा खासा चला सकते हो। टेरेस में लगाने के लिए सबसे बेस्ट ग्राफ्टेड पौधे ही होते हैं दोस्तों। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरे जो भी पौधे लगे हुए हैं टेरेस में, सभी पौधे ग्राफ्टेड ही हैं। अच्छे खासे फ्रूटिंग हमें देते हैं, क्योंकि जो भी पौधे को हम लोग टेरेस में लगाते हैं उनसे हमें फ्रूटिंग अच्छी खासी मात्रा में चाहिए होती है, तभी हम उनको लगाते हैं। और उनको हम ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर पाते हैं, छोटे साइज में ही हमें फ्रूटिंग चाहिए होती है। इसलिए ग्राफ्टेड पौधे बेस्ट होते हैं। आप ग्राफ्टेड पौधे लेके ही अपने टेरेस में जरूर से जरूर इसको ऐड करें। तो यही थे कुछ कैट टिप्स दोस्तों, जिसको आपको आपके पौधे में फॉलो करने हैं। और जब भी पौधे में छोटी छोटी फ्लावरिंग जो है दोस्तों बनना स्टार्ट हो जाए अगर एक पौधे में, तो आपको क्या करना है, आपके आसपास जो भी नींबू के पौधे हैं उन पौधों में आपको क्या करना है, हनी का स्प्रे कर देना है। हनी के स्प्रे से क्या होती है, आपके पौधे में पॉलिनेटर ज्यादा आती हैं और पॉलिनेशन की प्रक्रिया ज्यादा होती है, तो अदर पौधों में भी फ्लावरिंग जो है दोस्तों स्टार्ट हो जाती है। तो इस काम को भी आप अपने पौधे में अवश्य करें। इसके बाद चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस नेचुरल से प्याज से हम लोग कैसे खाद बनाएंगे और इसमें क्या क्या ऐसे फायदे होते हैं। तो इस प्याज को जो है दोस्तों खाद बनाने के लिए सबसे पहले 4 से 5 घंटे का वक्त लगेगा, या फिर 24 आवर का वक्त लगेगा। मैंने ऑलरेडी इसको बना के तैयार किया हुआ है 4 से 5 घंटे के लिए। मैंने लगभग जो है दोस्तों, मैं अभी 2 बजे के करीब वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ, और मैंने मॉर्निंग में ही 7 बजे के करीब इस प्याज को कट करके पानी में डाल के छोड़ दिया हुआ था। देख सकते हैं लगभग 7-8 घंटा समय हो चुका है दोस्तों, ये जो प्याज पानी में डला हुआ। तो हमारा न्यूट्रिशन तो हो गया है बन के तैयार। इसको आपको इसी तरीके से बनाना है, या फिर आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हो। मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज को कट किया हुआ है। एक छोटे साइज का प्याज लिया हुआ है। 1 लीटर पानी में मैंने खाद को बनाया हुआ है। 14 इंच के पॉट में मैं डालने वाली हूँ। नींबू के पौधे को जो भी लोग छोटे पॉट में लगाए हुए हैं उनकी ये भी सबसे बड़ी भूल है। नींबू के पौधे को हमेशा आप बड़े पॉट में लगाएं, बड़े ग्रो बैग में लगाएं, क्योंकि इसको जो है दोस्तों छोटे पॉट में लगाने से भी आपको पौधे में अच्छी रिजल्ट नहीं मिलती है। मैंने ऑलरेडी यह चीज झेल चुका है। मैं एक पौधे को जो है दोस्तों छोटे पॉट में लगाई हुई थी, तो मुझे उसमें फ्रूटिंग नहीं मिल रही थी। जैसे ही मैंने अपने पौधे को बड़े साइज के पॉट में ट्रांसफर किया हुआ है, उसमें मुझे बहुत ही अच्छी खासी मैक्सिमम फ्रूट्स मिलना शुरू हो गई थी। इसलिए मैं आप सभी को भी बताना चाहूंगी कि आप भी अगर नींबू के पौधे लगा रहे हो तो हमेशा 10 इंच से बड़े ही पॉट में लगाओ, उससे छोटे पॉट में बिल्कुल भी ना लगाओ। ये ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा है, इसको इसलिए मैंने अभी छोटे पॉट में लगाया हुआ है। मैं इसको भी जैसे ही इसमें थोड़ी सी घना हो जाएगा, ये इसके ब्रांचेस मोटी मोटी हो जाएंगी, मैं इसको भी बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी या फिर ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी। तो चलिए बात करते हैं कि इस प्याज में कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं और ये हमारे पौधे को किन किन तरीके का फायदा पहुंचाता है। सबसे पहले तो प्याज जो है दोस्तों एक प्राकृतिक और मुफ्त स्रोत है। एक पौधे में न्यूट्रिशन का आप मार्केट से फर्टिलाइजर खरीद के लाओगे तो आपको बहुत जो है वो पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन ये जो है दोस्तों एक बहुत ही अच्छा खासा जैविक और प्राकृतिक उर्वरक बना के तैयार कर देता है। इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जिंक जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो कि पौधे की स्वस्थ रखने में बहुत ही अच्छे खासे मदद करते हैं। साथ ही प्याज का इस्तेमाल हम लोग खाद के तौर पे करते हैं दोस्तों, तो इसमें मौजूद जो तत्व होते हैं वो जड़ों को विकास करने में बढ़ावा देते हैं, जिससे जो है दोस्तों पौधे की मिट्टी मजबूत बनी हुई रहती है। साथ ही
फूलों और फलों के उत्पादन में ये बहुत ही अच्छा खासा बढ़ावा देता है। प्याज में जो ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं दोस्तों, जो आपके नींबू के पौधे में फल और फूल की संख्या को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों फूल गिरने वाली और फल गिरने वाली समस्या को समाधान करने का बहुत ही अच्छा खासा स्रोत होता है। जिनके भी पौधे में फल फूल गिरने वाली समस्या है, वो अगर इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में फल फूल गिरने की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है, तो आपके पौधे को कीटों और रोगों से भी बचाने में बहुत ही अच्छा खासा यह प्याज मदद करता है। सिंपल सा आपको करना क्या है, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है और इस तरीके से पानी में डाल देना है। ये मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, जिससे आपके गमले की मिट्टी में पानी और धूप का संचार अच्छे से हो पाता है। तो यहाँ पे हमने इसको काट के डाल दिया हुआ है एक प्याज का छिलका को। उसके बाद 4 से 5 घंटे तक आपको मिनिमम रखना ही रखना है। मेरा तो उससे ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग इसमें करेंगे एक दूसरा चीज़ ऐड। तो दूसरा हमें क्या चीज़ ऐड करना है, चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। दूसरा आपको जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। ये आपको छोटे छोटे दाने दिख रहे होंगे। ये जो दाने हैं दोस्तों, ये क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो है दोस्तों, ये है DAP। इसे डायमोनियम फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये उर्वरक जो है दोस्तों, आपके पौधे को फल फूल लाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। यहाँ पे हमने लगभग 20 से 25 दाना DAP का लिया हुआ है और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी में ऐड कर देंगे। 1 लीटर पानी में इसको ऐड करना है। ये बहुत ही जल्दी घुल जाते हैं दोस्तों। 3 से 4 मिनट के लिए अगर आप इस तरीके से घोलते हो तो ये आसानी से घुल जाते हैं। इस तरीके से आपको इसको घोलना है, उसके बाद ही आपको पौधे में इस्तेमाल करना है। देख सकते हैं। तो चलिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं ताकि ये पानी में घुले। उससे पहले हम लोग अपने पौधे में करते हैं काम। तो जिस भी पौधे में आपको इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, ये जो पौधा है इसको मैंने जब ग्राफ्टिंग किया हुआ है, इसके बाद से मैंने इस पौधे में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसी पौधे में देते हैं न्यूट्रिशन। सबसे पहले जो छोटे छोटे खरपतवार निकले हुए हैं इनको हटाते हैं इस तरीके से। देख सकते हैं, खरपतवार को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खरपतवार को हटाने के बाद आपको क्या करना है, मिट्टी की करनी है हल्की हल्की गुड़ाई। देख सकते हैं, हल्की हल्की हम लोग कर लेंगे गुड़ाई। गुड़ाई करने के बाद हम लोग अपने पौधे में देंगे सबसे पहले कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। मैं यहाँ पे वर्मी कॉम्पोस्ट ले रही हूँ। आप चाहो तो काव डंग कॉम्पोस्ट ले सकते हो, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट ले सकते हो। 2 कटोरी इतना, एक छोटी कटोरी के साइज में 2 कटोरी इतना मैं यहाँ पे कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से आपको सबसे पहला खाद कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है दोस्तों, आपको आपके पौधे में और एक दूसरा खाद देना है। दूसरा जो खाद है वो क्या है, वो भी चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो दूसरा जो खाद है दोस्तों, वो है ये बोन मील। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में है। इसमें ग्रोथ हो रही है अच्छी खासी। इस पौधे की ग्रोथ के लिए पौधे को कैल्शियम देना होगा। साथ ही इसमें बोन मील में फास्फोरस भी पाया जाता है, जो कि पौधे को जड़ को मजबूत बनाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो हमने इसको भी इस तरीके से डाल दिया हुआ है। दोनों ही चीज़ों को डालने के बाद मिट्टी में आपको अच्छे से कर लेना है, इस तरीके से मिक्स अच्छे से जो है दोस्तों मिला लेना है। इसके बाद पौधे में जो मैंने लिक्विड बनाया हुआ है उसको देना है। देख सकते हैं। अब लिक्विड को भी जो है दोस्तों डायरेक्ट आपको बिल्कुल यहाँ पे नहीं देना है, उसको भी साइड में देना है। तो सबसे पहले इस लिक्विड को देने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए हैं इनको सबसे पहले छान के निकालना है, क्योंकि प्याज को आपको इसमें नहीं डालना है। दोबारा से आप इस प्याज को जो है दोस्तों वो पानी में भिगो के छोड़ सकते हो, ताकि आप दोबारा से इसका न्यूट्रिशन अपने पौधे में दूसरे पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले इन प्याज को छन्नी के सहायता से भी छान सकते हो, लेकिन ये बड़ा बड़ा है। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में प्याज को ग्राइंड कर रहे हो तो आपको छन्नी के सहायता से, या फिर जो है दोस्तों आप कोई भी सुत्ती वगैरह के कपड़े से इसको छान के निकाल लो। देख सकते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से हाथ से ही छान लेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए हैं। देख सकते हैं, इस तरीके से छानना है। और ये DAP भी जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा पानी में घुल गया हुआ है। देख सकते हैं कहीं पे भी आपको DAP के दाने जो है वो बहुत ही अच्छे खासे घुल गए हैं, नीचे भी बैठे हुए नहीं है। 2 से 3 मिनट में घुल जाते हैं दोस्तों। अब आपको इस पानी को साइड साइड में इस तरीके से देना है।
पौधे के जो रूट्स होते हैं दोस्तों, जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो होते हैं एरियल रूट्स, जो कि हमेशा पौधे के साइड में होते हैं, ना कि बीच में होते हैं। इसीलिए जब भी आप अपने पौधे में न्यूट्रिशन को दे रहे हो तो हमेशा आप इस तरीके से साइड में दो। ये 14 इंच के पॉट है। 14 इंच के पॉट में मैंने 1 लीटर न्यूट्रिशन को दिया हुआ है, क्योंकि हमारा पौधा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। उतना ज्यादा भी नहीं देना है, जैसे हमारा पौधा जो है दोस्तों उससे ड्रेनेज से न्यूट्रिशन निकल जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको इस न्यूट्रिशन को महीने में 1 बार देना है। आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी फूलों की फुटाव होगी, फ्रूट्स भी अच्छे खासे लगेंगे। जिस पौधे में फ्लावरिंग कभी भी नहीं हुई है उस पौधे में भी फ्लावरिंग एक्टिव हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल महीने में 1 बार करना है, लेकिन विशेष तौर पे जो भी मैंने देखभाल बताया उसका खास ध्यान देना है। नींबू के पौधे का ड्रेनेज का अगर बात करूं तो ड्रेनेज आपको बिल्कुल भी अच्छा रखना है। पानी 1% की भी पौधे में जमा नहीं होनी चाहिए, इस चीज का भी आपको खास ध्यान देना है। तो इसी तरीके से मैं अपने पौधे में नेचुरल सा जैविक सा खाद का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। पौधे में मेरे बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट है, अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग भी अच्छे खासे जो है दोस्तों वो लग रहे हैं। सभी ओर से पौधे में फूल आ रही हैं और फल भी बन रही हैं। जो फ्रूट्स लगे हुए हैं उनकी भी ग्रोथ अच्छी खासी बनी हुई है। तो आप भी अपने पौधे में इस खाद का महीने में 1 बार कम से कम अभी नवंबर में इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है दोस्तों आपको 3 महीने बाद ही इस खाद का इस्तेमाल करना है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।